अगर आप सैगी स्किन से परेशान है या लूज स्किन है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जो आपको अंदर से हील करेंगी। जो ये सैगी स्किन की प्रॉब्लम है ये अंदर से है तो हमें अंदर से फिक्स इसको करना होगा। मैं कोई ऐसा जादुई नुस्खा नहीं शेयर करने वाला हूँ, सीधे ही बता दे रहा हूँ शुरुआत में ही कि भाई ये पी लो इससे जादू हो जाएगा और आपकी सैगी स्किन छू या 10 दिन में सैगी स्किन को टाइट कर लीजिए, आर्म्स का फैट हटा लीजिए। नहीं, ये सब नहीं होने वाला है। हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, क्यों ये सैगी स्किन की प्रॉब्लम हो रही है और इसको रियल में हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो रियली इफेक्टिव हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक जोशी और आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समझते हैं कारण कि ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि कोलेजन की कमी हो सकती है। अब ये कोलेजन की कमी क्यों हो रही है? ये हो रही है क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है। डाइजेशन अच्छा नहीं है, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी प्रोटीन को, कोलेजन को तोड़ के एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इसीलिए स्किन तक, जो आपकी स्किन है वहां तक कोलेजन नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए कोलेजन की कमी हो रही है। जितना कोलेजन पाउडर खा लीजिए कुछ इफेक्ट नहीं करेगा अगर आपका डाइजेशन ही अच्छा नहीं है। इसलिए मैक्सिमम लोग जो कोलेजन का इस्तेमाल करते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल डाइजेशन अच्छा नहीं। दूसरा कारण होता है कि स्लीप, यानी कि नींद अच्छी नहीं है। रात को समय पर नहीं सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है। ये कैसे इफेक्ट करेगा भाई सैगी स्किन पर या लूज स्किन पर? सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, रिकवरी। रिकवरी हमारी बॉडी तभी करती है जब हम सो रहे होते हैं। आपने मान लीजिए कोई एक्सरसाइज की कि भाई आपका हाथ टोन हो जाए या आपकी थाइज टोन हो जाए, वहां पर जो लूज स्किन है वो समाप्त हो जाए। लेकिन जो अंदर रिकवरी हो रही है, आपने एक्सरसाइज किया तो वहां वेयर एंड टेयर हो गया, अब उसको रिकवर होना है, उसको दोबारा स्ट्रांग होना है उस मसल को, वो सब होगा। इवन फैट बर्निंग, ये सब होगा जब आप रेस्ट कर रहे होंगे, जब आप गहरी नींद में होंगे। इसीलिए अच्छी नींद का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी एक बहुत बड़ा कारण है लूज स्किन का। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। अगर अच्छी नींद नहीं होगी तो सैगी स्किन की प्रॉब्लम भी कहीं नहीं जाने वाली है। तीसरा कारण है मेनोपॉज या फिर हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं एक फीमेल में, वो क्यों? क्योंकि इस एज में एक तो आपके हार्मोन्स में चेंज आ रहा है, दूसरी बात है कि आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि जो पाचन शक्ति है वो भी कम होती जा रही है। इससे क्या होगा? फिर से वही कि कोलेजन नहीं हो पाया, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, वो स्टोरी दोबारा से शुरू हो गई। इसीलिए मेनोपॉज के बाद, स्पेशली हार्मोनल डिसबैलेंस के बाद, आपकी बॉडी में सैगी स्किन ज्यादा दिखने लगती है। चौथा कारण है खान पान। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति तला भुना ज्यादा खा रहा है, मीठा ज्यादा खा रहा है, क्या होगा? बार बार इंसुलिन बॉडी में बढ़ेगा। इंसुलिन बढ़ेगा, इससे क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस होगा तो आप उल्टा और ज्यादा खाओगे, नींद खराब होगी, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए खान पान, आप क्या खा रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपकी पूरी बॉडी में। और एक्स्ट्रा खाएंगे या ज़्यादा खाएंगे तो फैट ज़्यादा बढ़ेगा और सैगी स्किन की परेशानी होगी ही होगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ग्रोथ हार्मोन की कमी। ग्रोथ हार्मोन हमें नाम से पता चल रहा है कि ग्रोथ देता है, लेकिन बाद में एक उम्र के बाद ये हमारी बॉडी में वेट लॉस में हेल्प करता है, टोन बना रहे बॉडी में इसमें हेल्प करता है, और मसल स्ट्रांग रहे इसमें भी हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन। इसलिए बहुत लोग जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं वो लोग ग्रोथ हार्मोन को इंजेक्ट भी करते हैं। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं, अपना जीवन निछावर करने के लिए रेडी हैं इस स्पोर्ट्स में। वो एक पर्सनल चॉइस है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन एक आम आदमी जो ये सब नहीं कर रहा है उसको कोई ज़रूरत है नहीं ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन लेने की, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो उम्र के साथ गलत आदतें रहेंगी खान पान की, नींद अच्छी भी नहीं रहेगी, तो वैसे ही ग्रोथ हार्मोन कम होने वाला है, वेट बढ़ेगा, सैगी स्किन की परेशानी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की अगर कमी होती है उसके कारण भी सैगी स्किन होने लगती है। टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है तो मसल्स बनी रहती हैं। एकदम टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, जो नॉर्मल रेंज है उससे नीचे आ जाएगा, तो जी हाँ
एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, जो एक फीमेल हार्मोन है, और मेल्स में, और जो एक टाइटनेस है मेल बॉडी में वो चली जाएगी और इससे सैगी स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा है तो ये भी एक रीज़न होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना है, नहीं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। प्रोटीन थोड़ा हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत आपको प्रोटीन ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो दिन भर में नाम मात्र का एकदम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कहीं सैगी स्किन की परेशानी इसलिए तो नहीं हो रही है कि प्रोटीन ही कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो ये हैं कुछ कारण। अब किया क्या जा सकता है? सबसे पहले आपको अपना मेटाबॉलिज्म यानी कि आपको अपना डाइजेशन अच्छा करना ही करना है। बिना इसके आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी प्रोटीन को, कोलेजन को, कुछ किसी भी चीज़ को भी उसको तोड़ के फिर स्किन तक पहुंचाना है, स्ट्रॉन्ग बॉडी को करना है, ये सब नहीं होगा अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आपका लिवर हेल्थी होना चाहिए। अगर लिवर हेल्थी नहीं है तो गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, अपच, डकारें, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लिवर हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है, तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, अपच नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी पेट में, पूरा हाजमा आपका अच्छा रहेगा सिर्फ अगर लिवर अच्छा है। इससे ही आपकी बॉडी डाइजेस्ट अच्छा कर पाएगी जो कोलेजन है या कोई भी विटामिन मिनरल है, और इससे आपकी बॉडी को हेल्प मिलेगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी। इन दोनों चीज़ों के लिए अगर आप मेरे से एक हर्ब का नाम पूछे तो मैं कहूँगा भूमि आमलकी। भूमि आमलकी ये आंवला नहीं है, ये भूमि आमलकी है। ये टोटली डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है आंवला से, यानी आमलकी जिसको कहा जाता है उससे एकदम डिफरेंट है। भूमि आंवला एक छोटा सा पौधा है, आंवला का पूरा पेड़ होता है, बड़ा होता है। आंवला का फ्रूट होता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, फल होता है। भूमि आमलकी का पाउडर हम लोग कंज्यूम करते हैं जो थोड़ा सा कसेला और मिट्टी जैसा उसमें टेस्ट आता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मिट्टी मिला दी होगी। लेकिन भूमि आंवला सबसे बेस्ट हर्ब है जो हमारे लिवर और हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। मैं आपको तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में आज तक ऐसा एक भी आदमी नहीं देखा जिसको मैंने भूमि आंवला दिया हो और उसको डाइजेशन में, गैस में आराम ना मिला हो। तो बहुत अच्छी हर्ब है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप तब करिए जब आपको खान पान में करेक्शन से हेल्प नहीं मिल पा रही है। मेरा पहला आपको सजेशन यही होगा कि आप पपीता खाइए, अमरूद खाइए, आप कद्दू का सेवन करिए, लौकी का सेवन करिए, फल सब्जियां ज़्यादा खाइए, ऐसी चीज़ें जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं उनको खाइए, उससे आप अपना डाइजेशन अच्छा करिए। समय पर खाइए, समय पर सोइए। इसके बाद भी हेल्प नहीं मिल पा रही है तब जाकर आप भूमि आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी चॉइस अगर हर्ब्स की बात करें तो भूमि आंवला होता है। और क्या करना है हमें करना है लो इंटेंसिटी वर्कआउट। अभी क्या है, सैगी स्किन हो रही है तो हमें चाहिए फुल रिकवरी हो। जितना भी हम काम कर रहे हैं, अगर आपने एक्सरसाइज की है किसी भी फॉर्म की, फुल रिकवरी मिले, इसके लिए आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट से शुरू करिए। धीरे धीरे जब आपका पूरा एक रिजीम बन गया है डे कि आप कितने बजे खा रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, आप पूरी नींद मिल रही है, आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसके बाद आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि हाई इंटेंसिटी में आप एकदम जैसे आधा घंटा आपने पूरी जान से जो है पूरा एक्सरसाइज कर लिया, या 40 मिनट पूरी जान लगाई कर लिया। लो इंटेंसिटी होता है कि जैसे आप 1 घंटा चले, या आप दिन भर एक्टिव हैं, आप फोन पे भी बात कर रहे हैं तो चल कर बात कर रहे हैं, तो ये लो इंटेंसिटी है कि आपकी इंटेंसिटी तो कम है लेकिन आप लंबे समय तक एक काम को कर रहे हैं। तो ये अंतर होता है हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी में। मैं कहूँगा लो इंटेंसिटी से आप शुरू करिए। अगर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो 1 घंटे तक करिए, लाइट वेट से करिए, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। मेन चीज़ आपको जिस पर फोकस करनी है वो है आपका रिकवरी, कितनी रिकवरी हो रही है। अगर आप नेक्स्ट डे फिर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आप कितना अपने आप को स्वस्थ और रिकवर्ड महसूस कर रहे हैं कि हाँ, आज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा एक्सरसाइज के लिए रेडी हूँ, तब आप एक्सरसाइज करने जाइए। वरना आप और रेस्ट करिए, अपनी बॉडी को और विटामिन मिनरल्स फूड से, यानी कि जो खाना है उससे दीजिए, अच्छा खाइए, समय पर खाइए, इससे ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी और जो सैगी स्किन है ये भी धीरे धीरे हट जाएगी अगर आप अपने खाने पर और रिकवरी पर
ध्यान देंगे। इसके लिए ऑब्वियसली अच्छी स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं आपको कह चुका हूँ। और अंत में जी हाँ, प्रोटीन अगर कम खा रहे हैं तो प्रोटीन आपको मात्रा बढ़ानी होगी। ये आपको कोलेजन में भी हेल्प करेगा और सैगी स्किन में भी हेल्प करेगा। भूख, आपका जो टोटल कैलोरिक कंजम्पशन है वो भी कम हो जाएगा अगर आप प्रोटीन और सब्जियां फल ज़्यादा खाएंगे तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। समय पर खाइए, समय पर सोइए, समय पर उठिए, एक्सरसाइज करिए, ये ही मंत्र है। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो जादू से आपकी सैगी स्किन को समाप्त कर दे, सिवाय ऑपरेशन के। जी हाँ, आप उस पार्ट का ऑपरेशन करा सकते हैं जहाँ पर आपको सैगी स्किन लग रही है, लूज स्किन लग रही है। कट होगा, फैट निकाल दिया जाएगा, दोबारा से सिल देंगे, बहुत दर्द होगा, अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपने जो रूट कॉज है उस पर वर्क नहीं किया, सिर्फ वो फैट हटा दिया, तो कुछ टाइम बाद फिर से वहां पर सैगी स्किन हो जाएगी, क्योंकि आपने अंदर से तो कोई चेंज किया नहीं। इसीलिए एक ऑप्शन है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन दोबारा से ये प्रॉब्लम हो ही जाएगी, क्योंकि बॉडी की अभी भी वही आदत है फैट एक्यूमुलेट करने की, या स्किन का जो नेचर है सैग करने का, वो आपने समाप्त नहीं किया। तो इसीलिए अंदर जो कारण है उस पर वर्क करिए। ये चीज़ें आपको ओवरऑल हेल्थ पर हेल्प करेंगी, सिर्फ और सिर्फ सैगी स्किन ही नहीं, स्किन जो फेस स्किन है उस पर भी, आपकी इम्यूनिटी पर भी ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स देंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आपका इंटरेस्ट है हर्बल प्रोडक्ट्स में तो मेरी वेबसाइट vherbal.in को चेक करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।